सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रीचेकिंग के ऊपर डिस्कस करने के लिए बोल रहे थे। तो देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में चाहे तुम आईसीएसई या फिर आईएससी 2023 बैच स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है रीचेकिंग का, उसी को लेकर इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखो, नंबर वन थिंग इज रीचेकिंग तुम्हें 7 डेज के अंदर करना पड़ता है। विद इन 7 डेज यू नीड टू डू रीचेकिंग, मतलब अप्लाई करना पड़ता है 7 डेज के अंदर। तो यहाँ पर रीचेकिंग देखो, यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट कब आया था, तो देखो यहाँ पर रिजल्ट तुम्हारा 14 मई संडे को आया था। तो यहाँ पर 21 इज द लास्ट डेट। तो 21 से पहले या फिर 21 तक के अंदर यू विल बी एलिजिबल फॉर रीचेकिंग। उसके बाद फिर तुम रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज पोर्टल बंद हो जाएगा, पोर्टल विल गेट क्लोज्ड। सो ये तुम्हारा रीचेकिंग का फर्स्ट थिंग है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीचेकिंग इज अ पेड सर्विस, दैट मीन्स ये तुम्हारा फ्री में नहीं होगा। पर सब्जेक्ट यहाँ पर चाहे क्लास 10 के लिए हो या फिर क्लास 12 के लिए, यानी कि आईसीएसई के लिए हो या फिर आईएससी के लिए, तुम्हें 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। सो 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, मतलब ईच सब्जेक्ट का 1000 रुपीज़। सो ये तुम्हारा सेकेंड थिंग है। अब यहाँ पर थर्ड चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है रीचेकिंग में, देखो क्या किया जाएगा। रीचेकिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा पूरा पेपर का पूरा तुमने जो भी आंसर्स लिखा, सारा क्वेश्चन पेपर देखकर वो लोग फिर से सारा आंसर रीड करेंगे, तुम्हारा सारा आंसर देखा जाएगा। इस तरीके से रीचेकिंग नहीं होता है। रीचेकिंग का मतलब यहाँ पर वो लोग 3 चीज़ देखेंगे। फर्स्ट, नंबर वन थिंग इज दे विल बी चेकिंग वेदर ऑल द आंसर्स हैव बीन मार्क्ड और नॉट, मतलब सारा आंसर्स तुम्हारा चेक किया गया है कि नहीं, वो देखा जाएगा। अगर चेकिंग के टाइम अगर कोई पर्टिकुलर आंसर अगर छूट गया है जो कि चेक नहीं हुआ है, तो वो आंसर चेक हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज दे विल बी चेकिंग वेदर ऑल आंसर्स हैव बीन मार्क्ड और नॉट। सेकेंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, दे विल बी चेकिंग कि यहाँ पर तुम्हारा जो कि टोटलिंग है, अगर टोटलिंग में कोई भी पर्टिकुलर मिस्टेक हुआ है, सो कैलकुलेशन में अगर कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पर उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 है। और थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे विल बी चेकिंग वेदर द कंटिन्यूएशन शीट, जो कि तुम्हारा एक्स्ट्रा शीट रहता है, अगर तुमने कोई सब्जेक्ट में जिसमें तुमने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, उसमें अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा शीट लिया था तो वो तुमने ठीक से अटैच किया कि नहीं, मतलब वो अटैच्ड है कि नहीं, मतलब वो चेक हुआ है कि नहीं, वो चीज़ चेक किया जाएगा। यहाँ पर ये 3 चीज़ चेक किया जाएगा। इसके अलावा तुम्हारा कोई भी आंसर को रीड नहीं किया जाएगा। तो ये तुम्हारा रीचेकिंग का क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या तुम्हें रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, व्हाट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो रीचेकिंग के लिए हमने ये सारा चीज़ डिस्कस किया। और रीचेकिंग के लिए तुम अप्लाई कैसे कर सकते हो। रीचेकिंग के लिए तुम अप्लाई 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो तुम इंडिविजुअली, कैंडिडेट्स कैन डू इट, मतलब तुम खुद से कर सकते हो, जो कि काउंसिल का ऑफिशियल साइट है। तो वहाँ पर तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा काउंसिल के ऑफिशियल साइट में, वहाँ पर रजिस्टर कर वहाँ पर अप्लाई फॉर रीचेक पे तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पर तुम्हें मैंडेटरी डिटेल्स लाइक योर फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सारा चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा। तो जितना भी मैंडेटरी डिटेल्स है वो सारा चीज़ तुम्हें देना पड़ेगा ऑब्वियसली। उसके बाद तुम खुद से रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअली। सेकेंड थिंग इज़ यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू योर स्कूल। अगर तुम्हें रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है कोई भी सब्जेक्ट में, तो तुम क्या कर सकते हो, स्कूल के थ्रू भी कर सकते हो। यू कैन टॉक टू द प्रिंसिपल, और उसके बाद फिर तुम स्कूल में बोल सकते हो टीचर्स को, एंड थ्रू द स्कूल यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग। तो ये तुम्हारा रीचेकिंग का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने डिस्कस किया, क्या प्रोसीजर रहता है उसको डिस्कस किया, और रीचेकिंग जो है क्या तुम्हें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और जो कि तुम 1000 रुपीज़ पे करोगे पर सब्जेक्ट, तो सपोज तुमने 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर 2000 हो गया। तो अगर इन केस जबकि उन्होंने मतलब देखा, पूरा कैलकुलेशन किया टोटलिंग में, या फिर कोई पर्टिकुलर मिस्टेक उनके साइड से था, तो यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा। सपोज तुम्हारा 5 मार्क्स का, अगर कोई पर्टिकुलर आंसर 5 मार्क्स का चेक नहीं हुआ था, तो वो चेक हो जाएगा, तो फिर तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, से हिस्ट्री, तो तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर तुम्हें अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा इन केस अगर उन लोगों की तरफ से कुछ फॉल्ट था। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिफंड व्हेन यू अप्लाई फॉर रीचेकिंग। तो ये चीज़ है। और इसके साथ साथ क्या हमें रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट वेरी श्योर, सपोज तुम्हारा 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए। बट इन केस अगर तुम्हारा 10 मार्क्स, 15 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स से ऊपर का कुछ गड़बड़ है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सपोज तुमने 70 एक्सपेक्ट किया था और तुम्हें 50 दे दिया गया या फिर 55 मिला है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, से फिजिक्स, सपोज अगर यहाँ पर फिजिक्स में तुम्हें 80 मिलना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर कितना मिला है, 65, सो इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग। इफ यू आर वेरी श्योर कि यहाँ पर काउंसिल की तरफ से तुम्हें कम मार्क्स दिया गया है और तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा मिलना चाहिए, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बहुत ही कम मिला है, तो फिर तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज 1 मार्क्स 2 मार्क्स का अगर डिफरेंस है तो फिर इट इज़ यूजलेस, यू विल जस्ट बी वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, सो डोंट अप्लाई फॉर रीचेकिंग। और ये जो 7 डेज़ के अंदर करना पड़ेगा, सो 21 इज़ द लास्ट डे, उसके बाद पोर्टल क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 तक के अंदर तुम अप्लाई कर सकते हो रीचेकिंग के लिए।
तो ये चीज़ था रीचेकिंग के रिगार्डिंग। और यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर डिस्कस करूँ, इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है वो मतलब कैसे दिया जाता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, तो ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।